हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं, चार्ट्स के ऊपर जाते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो चार्ट मैं लेकर आया हूँ, ऑफकोर्स लाइक इट्स अ कप पैटर्न, और कप पैटर्न्स को मैं वेल जनरेशन पैटर्न यू ही नहीं कहता हूँ। सो फर्स्ट कप पैटर्न विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज इज लाइक 3 साल पुराना कप पैटर्न है। हियर यू कैन सी लाइक यहाँ पे 3 साल 2021 के बाद ये 2024 में फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। अब देगा ही देगा, वी नेवर नो, बट वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ। यू कैन सी दिस इज अ एग्जैक्ट कप पैटर्न, और इसकी जो एंट्री रहेगी 7466। अब ये 7466 कहाँ से आया? तो एज पर माई चार्ट रीडिंग, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एजुकेशनल प्रोवाइडर एंथुजियास्ट, जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई वॉन्ट टू टीच टेक्निकल एनालिसिस टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट। यू कैन सी द RSI is already above the 60 and the ADX is rising if you can see। और वीकली में थोड़ा सा ADX वीक लगा रहा है, लेकिन RSI स्टिल अबाउट 60। सो मोमेंटम मंथली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे अच्छा है, लेकिन डेली पे 60 के नीचे जा चुका है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमको दिखने के लिए मिल रहा है। अभी भी हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर में है, तो जब तक ये अपना हाईएस्ट हाई ब्रेक नहीं करेगा, वी विल नॉट सपोज टू एंटर इनटू नौकरी। ओके, सो इसकी जो एंट्री रहेगी 7466। अगेन लाइक और एक इंफॉर्मेशन की, आप जब कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप अपने एडवाइजर से पूछिए बिफोर गोइंग इनटू ट्रेड। यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, कोई इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप डिसाइड करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर दैट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, और बहुत सारे लोगों को लॉस होना पसंद नहीं है। सो दिस प्रोफेशन इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट फॉर यू। मैं ब्लंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोगों के अकाउंट्स साफ हो जाते हैं। सो बिफोर ट्रेडिंग प्लीज चेक विथ योर एडवाइजर। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी टिप्स, इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल प्रोवाइडर। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न विच आई वॉन्टेड टेल यू। एंड द सेकेंड थिंग, लाइक अगर आपकी एनालिसिस कुछ अलग है मेरे से, तो डेफिनेटली वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर एनालिसिस, बिकॉज हम सब की स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। सो डेफिनेटली हर किसी के एक, बिकॉज हमारे एक्सपीरियंसेस मार्केट में अलग है, तो ट्रेडिंग स्टाइल्स और एनालिसिस भी अलग अलग हो सकता है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर एनालिसिस आल्सो। सो सेकंड कप पैटर्न पे आते हैं, L&T फाइनेंस लिमिटेड। अब ये कितने पुराना साल का पैटर्न है? यू कैन सी लाइक 7 ईयर कप के बाद ये फिर से ब्रेकआउट के नज़दीक चल रहा है, तो एंट्री रहेगी 200, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। 3% से ज़्यादा आई रिकमेंड, लाइक 3% से ज़्यादा आई फील दैट वी शुड नॉट गिव टू द मार्केट। द रीज़न इज़ दैट अगर मार्केट को देना है तो कम से कम, लेकिन मार्केट से अगर पैसे लेना है तो बहुत ज़्यादा। अगर लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स बनती है और ब्रेकआउट देता है, और हमारी एंट्री हो जाती है, और फिर उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बनती है जो कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देती है, तो डेफिनेटली वी नीड टू रिस्पेक्ट अवर स्टॉप लॉस। देन दैट्स द रीजन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस इज इन ट्रेडिंग, कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं एंड इट इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन। अगर कल जाके ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, सो यू नीड टू कट योर लॉसेस टू द मिनिमल। आपको अपने लॉसेस कट करते आना चाहिए, एंड दैट इज़ द गेम, एंड दैट्स द रीज़न मेरा जो चैनल का नाम भी है ना, गेमर ऑफ स्टॉक्स है, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ गेम विच यू हैव टू प्ले विद सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। काफ़ी लाइक 7 साल पुराना का पैटर्न है। अगर ये फिर से लाइक अगर ब्रेकआउट देता है, फिलहाल में यू कैन सी लाइक रिट्रेसमेंट यहाँ पे चल रहा है। RSI ऑन द मंथली इज अबाउट 60, ADX इज राइजिंग। वीकली पे अगर देखें तो RSI 60 के नीचे जा चुका है, और डेली पे भी 60 के नीचे जा चुका है। सो वी नीड टू वेट फॉर गुड unless and until it crosses the entry point, वी आर नॉट सपोज टू एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस क्रॉस चलेगा, वो अच्छा है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद उसके ऊपर जाने के और ज़्यादा आसार होते हैं। सो इट विल बी गुड अगर यहाँ पे अच्छा खासा एक थोड़ा सा क्रिस क्रॉस बने और उसके बाद ब्रेकआउट दे एक रेक्टेंगल पैटर्न जैसा, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन आते हैं अपोलो हॉस्पिटल। अभी ये शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इसको मैंने थर्सडे को इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। थर्सडे को मैंने इसको बाय करने के लिए कहा था। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था थर्सडे को बाय करने के लिए, इसलिए कहा था क्योंकि इसने हियर ये जो फिबोनाची का क्लस्टर है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन इसके लिए, यहाँ से कंटिन्यूसली यू कैन सी एक बार रेजिस्टेंस
दो बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार रेजिस्टेंस, चौथी बार रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन कंसिस्टेंटली वो फॉलो कर रहा था उसने यहाँ पे इस कैंडल स्टिक्स पे ब्रेक किया था विथ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ओके, नाउ अभी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, सो वी नीड टू रैप अप फ्रॉम हियर। हमारा जो व्यू था बुलिश जो था, अभी उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेरिश में। वी नीड टू चेंज अवर पोजिशन फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स बनी है वो बेरिश एनगल्फिंग बनी है, एंड द सारे जो प्रीवियसली 4 टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलने के बाद अपोलो नीचे गया था, जैसे पिछले 4 बार हुआ था, यहाँ पे 5वीं बार भी वैसा ही होते हुए दिख रहा है। तो हम एंट्री इसको किस तरीके से कर सकते हैं? इस कैंडल स्टिक्स का डेली पर जो लोएस्ट था उस दिन का, हियर यू कैन सी यहाँ पे लोएस्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो उस दिन का जो लोएस्ट था 6365 एज पर माय चार्ट ट्रेडिंग। इसके नीचे हम लाइक शॉर्ट कर सकते हैं। सो लाइक दिस इज अ वेरी गुड शॉर्टिंग, क्योंकि आरएसआई अगर देखें डेली पर भी 60 ब्रेक हो चुका है। अभी मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि 60 ब्रेक हो चुका है? बिकॉज हम आरएसआई को ना 3 जोन में ट्रेड करते हैं। हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60-40 ये वाला जोन हमारे लिए एक चॉपी जोन, साइडवेज जोन होता है। फिर लाइक 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 प्रकार के आरएसआई हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे एज पर लाइक इसके जोन के हिसाब से, बिकॉज वी फॉलो नॉन कन्वेंशनल आरएसआई। अब इसकी विरुद्ध भी होता है कन्वेंशनल आरएसआई, जो कि ओवर बॉट ओवर सोल्ड कंसेप्ट पे चलता है। अब कोई लोग वो भी ट्रेड करते हैं, लाइक अगेन लाइक आई रिस्पेक्ट देयर एनालिसिस, बिकॉज हर कोई अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड करता है, एंड दैट्स द रीज़न हमको यहाँ पे हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल को रिस्पेक्ट करना, बिकॉज उसने उतना टाइम और एनालिसिस अपना वहाँ उस प्रकार से किया होता है। सो आई रिस्पेक्ट दैट। आते हैं नेक्स्ट वन पे, विच इज़ अ कप पैटर्न ब्रेकआउट हमको मिला था, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पे लाइक यू कैन सी द प्रॉफिट 44% का प्रॉफिट होने के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था बहुत लाइक टाइम के बाद। मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसने हमको दिया था मदर सुमी करके ऑटो सेक्टर से। अगर यहाँ पे आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या बन रहा है, तो डबल टॉप, और जो बेरिश एनगल्फिंग आपको प्रीवियसली जो वहाँ पे देखने के लिए मिली थी अपोलो में, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। आरएसआई यहाँ पे भी 60 के नीचे जा चुका है। एडीएक्स देखो, जो स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है वो किस तरीके से ऊपर से फॉल कर रहा है विद पॉजिटिव डीएमआई के साथ, और स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रेंथ कौन ले रहा है? negative DMI. This is known as negative DMI. This is positive DMI. This negative DMI represent डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये ब्लू कलर जिसको पॉजिटिव डीएमआई कहते हैं ये अप ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, एंड द डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो इसके भी नीचे जाके हम शॉर्ट कर सकते हैं। उसका अगर आप यहाँ पे एक राउंड फिगर देख ले तो 190 विल बी द गुड एंट्री फॉर अस। सो मदर एंड सुमी अगेन लाइक फॉर द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव के लिए अच्छा है। ओके, एंड कीप योर स्टॉप लॉसेस वेरी लाइक 2 या 3% के ऊपर में ऊपर रखना है, और उससे ज़्यादा हम मार्केट को नहीं देंगे। वेन एवर वी आर ट्रेडिंग वी आर गिविंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइक लॉसेस। अगर हमारे पास, जिसको हम लाइक हैप्पी लॉस कहते हैं, अगर हैप्पी लॉस हमारा ट्रिगर हो जाता है, या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा हमेशा रखना है। आई सी लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग मी इन द क्वेरी लाइक सर मैंने एंट्री कर दी है, मुझे आप स्टॉप लॉस बताइए इसका क्या रहेगा। कितना मतलब लाइक यू कैन इमेजिन लाइक ये कितना रिस्की काम है कि आप एनालॉजी की तरह इसको देखो कि आपको यू डोंट नो हाउ टू स्विम, और आप सीधा सीधा समुंदर में स्विम करने चले जाते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो फिर ट्रेडिंग में जब आप एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखना चाहते आप? यू कैन लूज द एंटायर मनी इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स अगर गैप डाउन होता है तो। सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग मल्टीपल टाइम्स कि अपना स्टॉप लॉस रखा करिए, अदरवाइज यू कुड लूज द मनी। हमारे पास दो ही ऑप्शंस है जो कि हमारे कंट्रोल में, एक एंट्री और स्टॉप लॉस, बाकी कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं बाय स्टडिंग द प्राइस, बाय पैटर्न, बाय वॉल्यूम, बाय मोमेंटम, बाय स्टडिंग द स्ट्रेंथ, बाय स्टडिंग द वॉलेटिलिटी, टाइम सेंटिमेंट। ये सारी चीज़ों का जब हम कोलैबोरेशन के साथ स्टडी करते हैं, उसके बाद भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के 100% चांसेस होते हैं। ओके, सो कीप योर स्टॉप लॉसेस। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक्स पे। MTNL, महानगर टेली। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। द रीज़न इज़ मैं इसको कई कई सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ। यू कैन सी द ये ट्रेंड लाइन है, ये काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है जो कि कंसिस्टेंटली इसको रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब
मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक इसने ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। यू कैन सी दिस, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। दिस हैज़ ब्रोकन द ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। और जो वॉल्यूम है, अब अगेन लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, किसी बिग इंस्टीट्यूशन का काम है। एंड दिस इज़ लाइक आपको अगर मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाओ तो इतना बड़ा वॉल्यूम कभी वन जब से इसने स्टार्ट किया है एम ने तब तक अभी तक कभी इतना बड़ा वॉल्यूम हमको बाइंग के लिए नहीं दिखा था। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एम। यू कैन सी हाउ दिस ब्यूटीफुली वर्किंग, किस तरीके से इसको तीसरे मंथ पे लेके चलते हैं कि किस तरीके से ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही थी। ये ट्रेंड लाइन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांचवी बार इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अब कितना होल्डिंग पीरियड हो सकता है, वी नेवर नो। हम इसको बॉटम में बाय कर रहे हैं तो लाइक 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन होल्डिंग पीरियड इसमें काफ़ी लंबा रहने वाला है। अब मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो ब्रेकआउट है, लेकिन आरएसआई भी यू कैन सी लाइक मंथली पे अबाउ 60, वीकली पे अबाउ 60 और डेली पे अबाउ 60। सो ऑल 3 टाइम्स फ्रेम पे ये बता रहा है कि इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश। ADX भी राइजिंग है एंड दैट्स द रीज़न आई एम रिकमेंडिंग दिस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ऑलरेडी इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। अगर आपको मंथली पे दिखाओ तो काफ़ी समय तक ये कंसोलिडेशन के फेज में था। हियर यू कैन सी इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद साइडवेज पूरा ऐसा चलने के बाद राइज होते हुए। सो लाइक दिस इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। लाइक दिस वेर द सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू टेल यू लाइक व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। अगर आपको कोई भी हेल्प है तो ये डेफिनेटली यू कैन गो एंड DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई यू देयर। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ like the video and subscribe to the channel and help me grow the tribe of Gamer Stocks. Thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading tomorrow.